वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पैंट की बेल्ट की कटिंग करते हैं और पेस्टिंग करते हैं और खर्चा पॉकेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से पहले हम बेल्ट की जब 30 इंच कमर है पैंट की, तो यहाँ पर पहले 4.5 इंच, ये 4.5 इंच हमारी सिल पट्टी हो जाएगी। यहाँ से हम 3 इंच, अब ये 3 इंच हो चुका। अब 3 इंच से हम निशान लगाएंगे, जैसे कि आप जितनी भी कमर हो, तो हमारी 30 कमर है तो यहाँ पर 15 इंच लगा लेंगे। 15 2 17, ये हमारा 2 इंची मार्जिन हो जाएगा और 1.5 इंची ये पीछे जब कर लेंगे 13.5 पे, तो लुप्पी हो जाएगी। अब सामने की लुप्पी हमारी 4.5 पे लगा देंगे। अब इसके बाद में हम बीच का हिस्सा इस हिसाब से नाप करके भी लगा सकते हो, तोड़ करके भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 9 इंची आ रहा, तो 4.5 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये बीच के ये 3 लुप्पी हमारी हो जाएंगी। अब यहाँ से हम इस प्रकार से बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर सिल पट्टी हम अब इस प्रकार से कटिंग कर दिया। अब ये गुटका उठा लेते हैं इस हिसाब से, क्योंकि इसी पे हमारे लुप्पी यानी बेल्ट जिसमें फंसाते हैं वही लगेंगे। आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर 30 इंच कमर हमने लिख दिया है। अब आ जाते हैं पेस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम पैंट की पॉकेट, जैसे क्रॉस पॉकेट है, तो इसमें हम 2 बकरम की अब इस प्रकार से हम पेस्टिंग यानी चिपका देते हैं। इसमें गुटका लगा है हमारा, ध्यान रखिएगा। वहीं गुटके से सामने और नीचे वाले 7 इंची तक का गुटका लगा, उस हिसाब से हम इसको चिपका देते हैं। इसी हिसाब से दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल सेम, बिल्कुल इस हिसाब से चेक करके अच्छी तरीके से, उल्टा चिपकाना नहीं है हमें, जिस हिसाब से चिपकता है उसी हिसाब पे चिपकाना है। अब ये हमारा हो चुका है। याद रखना दोस्तों, ऐसा नहीं आप एक ही पल्ला में दोनों चिपका देना। हम तुमको दिखा देते हैं। ये हमारा अंदर का ये दोनों पल्ला सीधे हैं और ये 2 पल्ला जो है इस हिसाब से चिपकाया। ऐसा नहीं एक ही पल्ला में आप चिपका दें जिससे आपका नुकसान हो सकता है, बाकी नुकसान नहीं होगा। अब इस हिसाब से मोहरी जो हमारी है 2.5 इंच लिया था, इसको भी हम इस प्रकार से मोड़ देते हैं, दोनों इस हिसाब से। अब आ जाते हैं हम बेल्ट की तरफ, किस प्रकार से बेल्ट चिपकाना है। तो यहाँ पर हम ये पहले बीच से खोल लेते हैं। अब यहाँ पर पहले हम सेल्फ पट्टी वाली जो बड़ी होती है बेल्ट, उसको हम पहले इस प्रकार से चिपका लेते हैं। अब इसमें कपड़ा जैसे कि हमारा ज़्यादा है, तो इसको हम पहले इस हिसाब से चिपकाया और लमसम 1 इंची इस हिसाब से बेल्ट को कट कर देते हैं, 1 इंची, क्योंकि इसी में हम अपना बेल्ट कपड़ा या पैंट का धबला लगा लेते हैं। और इसको लमसम हम आधा इंच तक का रखेंगे और ये हमारी बैक पॉकेट रहेगी। अब इसको 17 इंच लग का हमको काट लेना है। ये 17 इंच तक का काटोगे तब ये पॉकेट हमारी जा कर के 6 या 6.5 इंच हो जाएगी। अब इसके बाद में हम इसको अच्छी तरीके से इस हिसाब से बराबर करके बकरम के बिल्कुल सटीक बराबर इस हिसाब से मोड़ लेना है। हम आपको दिखा देते हैं इस हिसाब से। अब आ जाते हैं दूसरी बेल्ट की तरफ। तो इसको कपड़े को हम फिर उल्टा कर लेंगे और इसी पे हम इस हिसाब से चिपका देंगे। ये हमारी छोटी वाली बेल्ट है जिसमें हमारी चैन लगेगी। अब इस हिसाब से इसको हम पेस्टिंग और इसको भी हम 1 इंची के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। अब 1 इंची मार्जिन हमें इसमें लेना पड़ता है। अब इसको हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। जैसे कि ये हमारी चिपक चुकी है, अब इसको हम अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं और इस पे भी अच्छी तरीके से लगा देते हैं। तो ये जैसा मोड़ी है वैसे ही रहेगी। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली भी हम ये वाली बेल्ट भी मोड़ लेते हैं। अब आ जाते हैं फिर खर्चे की तरफ, किस प्रकार से पॉकेट, सामने की पॉकेट जो हमारी है कैसे, कितनी इंच, कैसे लंबाई। जैसे 30 इंच कमर है तो किस प्रकार से खर्चा निकालते हैं।
तो ये हमारी बेल्ट पहले हो चुकी है। तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें लमसम पहले हम 14 इंच के हिसाब से 14 या 13.5 इंच तक का लंबाई ले लेंगे। अब इसके बाद में जहाँ पर कपड़ा बचेगा, जैसे फुल हमारी जेब निकल रही है, तो पहले जहाँ पर कपड़ा हमारा 14 इंच के हिसाब से आएगा उसको हम वहीं पे इसके बराबर रख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 पॉकेट हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, एक पॉकेट हम खोलेंगे, इसकी भी लंबाई भी 14 इंच है और चौड़ाई भी 14 इंच रखेंगे हम। और ये जो हमारा कपड़ा इधर का बच जाएगा वो लुप्पी के काम आ जाएगा। जैसे कि हम इसमें इस हिसाब से कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी बेल्ट फांसने वाली लुप्पी बन जाएंगी इसमें। अब ये 2 हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हम दूसरा वाला कपड़ा लेंगे पॉकेट का और इसी पे रख करके हम इसके बराबर से कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी दोनों पॉकेट हो जाएंगी। इसमें भी लुप्पी निकाल ले। जैसे कि आपको डबल लगाना है तो यहाँ पर वैसे सिंगल में चाहिए तो काफ़ी है, उसे 3 निकल आएंगी। बाकी हमने लगा लिया है, काट लिया भी है, इसमें डबल लगा लेंगे हम। अब इसके बाद में ये हमारी 4 पट्टी हो गई। इसमें लुप्पी आप 16 तक का बन जाएंगी। अब इसके बाद में हम इसको बराबर कर लिया दोनों पॉकेट को, और पॉकेट हम लमसम ऊपर से जैसे 7 इंच हम लेते हैं तो यहाँ पर लमसम हम ये 7 इंच हमारी रहती है, तो यहाँ पर लमसम हम 10 या 10.5 तक काम ले लेंगे, क्योंकि 2.5 इंच तक का नीचे लूजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इस हिसाब से गोलाई कर लेते हैं और इसको लमसम हम इस हिसाब से कट कर देंगे तो ये हमारी पॉकेट हो गई। अब इसके बाद में इसी पे रख करके हमको सिलाई पॉकेट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बराबर ये सेटल आ जाएगी। अब जो कपड़ा हमारा बचा है, जैसे सामने की पॉकेट यहाँ तक का हमारी जैसे पॉकेट आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये इतना मार्जिन हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद में हम सामने की पॉकेट जैसे निकालना है, तो ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसमें भी आप निकाल सकते हैं, या इधर है हमारा कपड़ा, इसमें भी निकाल सकते हैं आप पॉकेट। जैसे कि वो ज़्यादा चौड़ा है तो उसको हम छोड़ देते हैं। बैक पॉकेट मैंने पहले ही चिपका कर दिखा दिया है, क्योंकि 17 इंच हमने लिया था। अब हमें बैक पॉकेट नहीं, अब सामने की पॉकेट निकालना है। तो लमसम हम इसको काटेंगे, 5 इंची पॉकेट रखना है तो 6 इंच, और लंबाई भी इसकी 7 इंच तक का होनी चाहिए। इस प्रकार से डबल यानी 7 दूनी 14, क्योंकि 5 इंची पॉकेट हमारी होनी ज़रूरी है। अब ये लमसम 14 इंच हो चुकी होगी और 7 इंची चौड़ाई ले लिया, 7 या 6 इंची में 5 इंची आपके आराम से आ जाएगी। ये हमारी पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद में जो हमारा कपड़ा बचा है, फलाई है, जैसे कि चैन जिसमें लगाएंगे, ये हमारी फलाई है, इसको हम पहले कट कर लेते हैं। इस प्रकार से बराबर जब कट कर लेंगे हम यहाँ से, और जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको हम कम भी कर सकते हैं, और लंबाई ज़्यादा है इसको भी कम कर लेते हैं हल्का। अब ये जो कपड़ा बचा है चौड़ाई, इसको भी हम इस हिसाब से लमसम हम 1-2 सूत हम कम कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम कपड़े को हम अच्छी तरीके से इस पे रखेंगे तो इसमें हमारी फलाई आ जाएगी। अब इसके बाद में दूसरी वाली भी कपड़ा हम कहीं ले करके, जैसे कि ये हमारा बचा है, इसमें हमारा चैन वाला भी आ जाएगा। ये दोनों हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, जैसे कि बेल्ट। अब इसके बाद में ये हमारी पॉकेट बैक पॉकेट थी, यहाँ पर हमने ये चिपका करके 17 इंच कटिंग कर चुके थे, हमने आपको दिखाया था। अब ये हमारी बैक पॉकेट हो गई। अब बची है हमारी बेल्ट। बेल्ट जो हमारी पैंट की किनारी निकलती है, हम उसी का धबला बना लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी छोटी वाली जो पहले बेल्ट होती है उसके बराबर से हमको कट करना है। ये वाली छोटी वाली बेल्ट है, इसी के बराबर से बिल्कुल सेम इस हिसाब से बराबर रख करके और अच्छे तरीके से इस हिसाब से रखेंगे और कट कर देते हैं।
ये बराबर कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में इसका जो मार्जिन ज़्यादा है धबले का, जैसे कि यहाँ से ज़्यादा लोगे तो लूजिंग मार जाएगा, सिकुड़न आ जाएगी, तो यहाँ पर हम कम कर लेते हैं, लमसम आधा इंच कटिंग कर देते हैं। लमसम इसकी 2 इंची रहनी चाहिए। ये हम कट कर दिया। अब इसके बराबर में हम इस हिसाब से रख देंगे तो ये आराम से हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप पैंट की पेस्टिंग और खर्चा कोई भी चीज़ का निकाल सकते हो। अगर कम है खर्चा तो उसके बारे में भी बताएंगे, किस प्रकार से दूसरा कपड़ा अस्तर लगा करके कैसे क्या कटिंग करके पॉकेट की खर्चा निकाल सकते हैं, जैसे कि कम कपड़ा है तो। इसके बारे में अगले वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे। तो ये तो हमारी शॉर्ट पैंट की कटिंग थी, इसमें फुल खर्चा निकल आता है, तो हमने फुल खर्चा आपको दिखा दिया है। बाद में अस्तर वाला खर्चा भी हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।